हेलो व्यूवर्स, सभी को जय माता दी। तो आज है अष्टमी का दिन और मैं अष्टमी को ही कन्या पूजन करती हूँ। तो मंडप से आकर के मैंने सारी कन्या को इकट्ठा किया और कन्या पूजन किया। और छोटी छोटी कन्याएँ आई थी, इतना इतना आनंद आ रहा था ना। वैसे तो मैं हर साल ही कन्या पूजन करती हूँ, चाहे मैं व्रत करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं हमेशा कंजक को बैठा करके कुछ ना कुछ भोग लगाती ही हूँ लड़की को। चाहे जितनी लड़कियाँ मिले, 9 मिले, 3 मिले, 2 मिले, जितनी भी मिले, एक ही मिले तो एक ही सही है, लेकिन कंजक को मैं बैठाती हूँ और भोग लगवाती ही हूँ अष्टमी को। तो इस बार तो मेरा क्लास था तो ऑफकोर्स मैं कंचन को बुलाऊंगी या बैठाऊंगी। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। लेकिन इस बार मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई अपनी कन्या को के लिए। मतलब हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट, एक्स्ट्रा गिफ्ट रखते थे, पर इस बार उतना खास नहीं कर पाए हम लोग। बस क्लिप्स और प्लेट्स वगैरह, स्टील के प्लेट वगैरह लेकर के आई थी मम्मी, क्योंकि ज़्यादा और शॉपिंग करने का मौका ही नहीं मिला। इतना पूजा पाठ और ध्यान में इतना व्यस्त हो जाते थे कि टाइम नहीं मिलता था। बहुत कम टाइम में, बहुत लिमिटेड टाइम में जाते भी थे, तो लिमिटेड टाइम में आना पड़ता था, क्योंकि वही समय पर हमको पूजा फिर से आरंभ करना पड़ता, संध्या पूजा। तो इसके वजह से, टाइम की वजह से बहुत कम क्वांटिटी में लोग के लिए हम लोग गिफ्ट लेके आ पाएँ। हम सब नेक्स्ट टाइम में इससे भी अच्छा करेंगे। हाँ, कलश मैंने बैठाया था, लेकिन पूरे घर में पालन हो रहा था और मेरे घर की सारी लेडीज़ लोग ने ये बोले तो नवरात्रि कर रखी थी। बस मेन साधक मैं थी। तो मम्मा, मैं पैर धोई, मम्मा पोछा और भैया भाभी ने आलता लगाया। उसके बाद फिर मैंने प्लेट्स दे दी, क्योंकि छोटी छोटी बेबी थी ना, छोटी छोटी देवियाँ थी, तो वो उठ के इधर उधर जा रहे थे, तो उनको स्थिर करने के लिए मैंने प्लेट्स दे दी कि उनको देख करके कम से कम एक जगह रहेगी। लेकिन नहीं, वो भी काम नहीं आया। फिर जैसे तैसे उनको मनाया। सबसे छोटी वाली जो देवी थी ना, इतनी चंचल थी ना, इतनी चलती थी, पक्का दुर्गा माँ थी। ये पैर उठा के चलती थी और एकदम किसी की बात नहीं मानती थी। तो बहुत मुश्किल से इनको बनाया, इनको चुन्नी लगाई, इनको टीका लगाया, बहुत मुश्किल से इनको माँ माँ का बोल के और इनको चूड़ी पहनाई। बोला कि मम्मा चूड़ी पहनती है ना, मम्मा बिंदी लगाती है ना, ऐसा ऐसा बोल करके इनको मनाया। बच्चे लोग को मनाना बाप रे बाप बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे तैसे तो मैंने कर दिया, नियम कर दिया। उसके बाद वो खोले जाए जो करे। और फिर मैंने मम्मी ने एक्स्ट्रा छोटा साइज़ का चूड़ी मंगवाया था, लेकिन एक बच्ची थी जिसका हाथ काफ़ी बड़ा था, उसको 2 छः हो रहा था और 2 छः का कोई चूड़ी ही नहीं था। वैसे मैं सोच रही थी कि यहाँ कन्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 9 कन्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग जहाँ शिफ्ट हुए हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है। आगे साइड में 2-4 घर हैं, काफ़ी सारे घर हैं, लेकिन किसी से जान पहचान नहीं है, तो कन्या जुटाना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन देवी माँ की कृपा थी तो हो गई, 9 कन्या मिल गई। इनफैक्ट 9 कन्या से ज़्यादा ही लड़कियाँ मिल गई, और यहाँ पे ज़्यादा किसी को जानते नहीं थे, और इतनी सारी लड़कियाँ दिखती भी नहीं थी मुझे रोड पे कि हम क्या बोले। और क्या बोलूँ मैं, एक बार में भी 9 कन्या मिल गई और काफ़ी जल्दी मिल गई। उसके बाद मैंने कुमकुम लगाया, चूड़ियाँ पहनाई थी, पहले ही पहना दी थी मैंने, श्रृंगार का सामान सारा दे दिया था। और उसके बाद आती है भोग लगाने की बारी। और भोग में जैसा देवी माँ को चढ़ता है, हलवे और चने की भोग लगती है, और पूरी आके भोग लगती है, और खीर। तो ये सारी चीज़ें बनी थी मीठी मीठी हमें, और नमक में हल्का सा चना मिला था। तो पूरे, जैसे कि मैंने कहा कि पूरे घर ने नवरात्रि रखी थी, और मेरे भाई ने भी खास तौर पे। तो वो कन्या को पूजा करने में, मतलब उनको बाहरी कन्या को पूजा करने में उसको बहुत शर्म आती है। तो मम्मी ने जैसे तैसे उसे पूड़ियाँ फिर भी परसवाई कि जब तुम भूखे हैं ही हो, और जब तुम करना ही, नहा धो के बैठे ही हो, तुम कर क्यों नहीं रहे हो, करो। तो देखो, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है। उसकी भक्ति इतनी प्रबल और इतनी प्रगढ़ है कि उसकी भक्ति से मेरे पूरा घर वाला उससे भक्ति सीखता है। मतलब वो देवी माँ की इतनी गुणगान करता है, और श्री कृष्ण की इतनी गुणगान करता है, उनके बारे में इतना कुछ बोलता है कि अगला का भक्ति जाग जाता है। तो उसी से मेरे पूरे घर वालों ने भक्ति सीखी है, सच बताऊँ तो इसलिए वो शर्मिला है, इसलिए सबके सामने नहीं आता है, वो थोड़ा साइड में रहना चाहता है। तो मम्मा उसको खींच के लेके आई कि नहीं, ये सब धर्म कर्म के चीज़ में पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए। तो फिर आया और पानी बांटा, पूड़ी बांटा। यहाँ मैं चने बांट रही थी, और काफ़ी सारे बच्चे चने नहीं खाते, और काफ़ी सारे बच्चे छोटे छोटे थे, तो उनको देना सही नहीं लगा हमको। बाद में पेट वगैरह दर्द होता है, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा ही सबको दिया, और जिसको जैसा चाहिए था मैंने फिर दोबारा से चलाया। मैं छोटे छोटे बच्चों को हाथ से खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब तो है माँ बाप, सबको माँ चाहिए, अपने हाथ से खिलाने वाला, या फिर अपना चाहिए था। इसके बाद ना मैंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, उसके लिए जो गिफ्ट प्रिपेयर किया था वो सारा कुछ दिया, उसे आशीर्वाद लिया। और मम्मा बोली थी पीठ ठोक ठोक के दो आशीर्वाद, तो बच्चों ने सीखा और पीठ ठोक ठोक के आशीर्वाद दिया। फिर उनके हाथ में मैंने पीले चावल दिए, ताकि वो पीछे छिट के मेरे घर में, बोलते हैं सुख समृद्धि बनी रहे, तो लड़कियों के हाथ से चावल छिटवाना चाहिए। तो मैंने सारे बच्चों को छोटी छोटी कन्याओं, जिसको देवी माँ रूप स्वरूप में पूजा है, उससे ही अपने घर में चावल छिटवाया और आशीर्वाद लिया, और सबके साथ सेल्फी लिया। और एक तो मम्मा लोग ने भी जल्दी से मतलब पारण कर लिया, मतलब प्रसाद खा लिया 9 कन्याओं को खिला करके। मेरा फास्टिंग था, मेरा निर्जला फास्टिंग था, और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मतलब इतना कड़ा धूप में ना, मेरे को धूप में आई थी मंडप से, उसके बाद से मुझे जो प्यास लगा था ना, शाम होते होते मेरी हालत ख़राब। अब नानी बोलती है कि जब तक संध्या बलि ना देख लो तब तक आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो मैं एकदम प्यास से एकदम इधर से उधर तड़प रही थी, लेकिन देवी माँ की कृपा थी कि सब चीज़ ठीक से हो गया। उसके बाद फिर
तो आज मेरी पूजा हुई संपन्न। पूजा जाप ध्यान करके सीधे रात्रि की आज पूजा और हवन करके मेरी पूजा होती है ख़त्म। और अभी मैं पारण भी कर चुकी हूँ। 9 बज रहे हैं और मैं पारण हो चुकी हैं। 7 बजे तक मेरी हवन पूरी हो गई थी, क्योंकि 7 बजे से शायद राहु काल लग रहा था या 11 बजे से, ऐसे ही कुछ। तो अभी हमारी पूजा कंप्लीट हो रही है और अब मैं पार कर चुकी हूँ। लेकिन तो इतना जब तक पूजा किया ना तब तक इतनी एनर्जी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैं अपने आसपास फील कर रही थी ना कि मत पूछो। अभी भी है, अभी भी पॉजिटिव एनर्जी फील करती हूँ, लेकिन उस समय की बात ही कुछ अलग थी। जब पूजा ध्यान और जाप होता था ना तब अलग ही उमंग, अलग ही उत्सव, अलग ही रौनक बनी रहती थी पूरे घर में। अभी देखो थोड़ा शांत लग रहा है। तो मिलती हूँ अब, मेरा लगा गया है, मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।